चलिए पहला क्वेश्चन, आप लोग आराम से क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, ऐसे तो मैथ बहुत सारे बच्चे का बन जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जिस बच्चे से मैथ नहीं बनता है आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि एक लेवल होता है हर बोर्ड का, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रत्येक बोर्ड का अलग अलग एक लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है, आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे को आता है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है आप लोग आराम से देखिए, और जिसको आ रहा है आप लोग लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि लाइव खत्म होने के बाद आपने कितने क्वेश्चन को जो कि आपने सही कर पाए हैं 30/30 में। ओके, मैं आपका कमेंट का मैं वेट करूँगा। चलिए फिलहाल इसका जो निकालने का जो तरीका है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका क्या करना, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम तो लेना आता ही होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो कि 60 बार चला, फिर ये 2 से चलेगा आपका 3 बार होगा, फिर आपका ये 2 से आपका ये 15 बार में, आपका ये 3 से आपका 5 बार में। तो क्या क्या आया, देखिए आपका 2 इंटू 2, फिर एक 2 है, फिर आपका 3 है, एक आपका 5 है। तो देखिए आपका कौन सा इसमें है, 1 2 3 2 है, 1 2 3 इसमें भी है, और 3 5 आपका ऑप्शन नंबर ए पे है। तो इसका राइट आंसर आपका जो कि है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसको सोल्यूशन करना था। हो सके आपके एग्जाम में जो क्या करेगा, देखिए 120 दिया गया है, हो सके आपके एग्जाम में 156 दिया रहेगा, हो सके 196 दिया रहेगा। ओके, हो सके 5005 दिया रहेगा। तो बस आपका जो कि यहाँ पे देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि है आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ से आपका एक नंबर आपका फिक्स हो जाता है, 30 में आपका एक नंबर फिक्स हो जाता है। अगर आपने इस तरीके से अगर इसको समझ लिया कि इस तरह इसको बनाया जाता है, तो आपका यहाँ से एक नंबर आपका फिक्स है। ओके, और एक ध्यान देने वाली बात है, अगर इस तरह क्वेश्चन आपका नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको इस तरह से दे देगा, क्या आपका क्वेश्चन इस तरह से बना देगा, समझिए आप मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर इस टाइप से अगर नहीं पूछा तो इसके बदले में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन है कि आपको बोलेगा कि जो संख्या आपके सामने दिया रहेगा, यानी कुछ भी संख्या दिया रहेगा, इस तरह करके बोलेगा कि इसका ये जो आपने गुणनखंड किया है किसका होगा, यानी किसका आपका ये गुणनखंड होगा। तो किसका होगा, आपको इसको गुना कर देना है। अब इसको गुना किए, किसको हम इसको तोड़े, किसको गुना किए थे, 120 गुना कीजिए, देखिए आपका ये 120 के बराबर में होगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाता है, इसमें आपका 120 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो आपका क्वेश्चन इसका आंसर 120 होगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आप लोग का, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपका अगर ये ना दे तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, आज का सेशन बहुत ही आपका यूजफुल होगा, ठीक है। आइए देखिए, करा इसमें 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें भी वही तरीका है, देखिए यहाँ पे एचसीएफ, इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए। ये सब रफ का कार्य है, ठीक है ना। तो 2 से करना, ये कितना बार चलेगा, 13 बार में, ठीक। अब तो नहीं चलने वाला। फिर 91 आपका ये 13 91 आपका ये 7 बार में। तो 26 का क्या निकला आपको, 26 का 2 और जो कि है 13 निकला। और यहाँ पे 91 का यहाँ पे आपका 91 होगा, ठीक है। 91 का आपका 13 × जो कि है 7। तो हमें इसमें एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ क्या, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या दोनों मिल रहा है हमारा, यहाँ पे इसमें 13 मिल रहा है और इसमें 13। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आपका एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा। इसका आंसर फिलहाल हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आप सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल इंग्लिश का करवाइए, बिल्कुल इंग्लिश का होगा। एक हमें मैथ का लेने दीजिए, आप इंग्लिश का भी आप कल से डेली होगा, ठीक ना। चलिए फिलहाल इसको हम लोग कवर करते हैं। इसमें हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13, और इसी में अगर हमारा एलसीएम पूछता, देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हमें जो किया क्या एलसीएम पूछ देता, तो हमारा क्या आंसर होता। देखिए 13 आपको लिखना था, सेम प्रोसेस है इसका एलसीएम का भी निकालने का। अगर 13 आ गया, अब जो संख्या बच गया इसको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इसको गुना कीजिए, 13 26 × 7 आपका 100 42 हो जाता है इसमें, और 7 × 14 14 और 4 आपका जो कि 18 100 क्या हो जाएगा, 182 आपका इसका जो क्या होता है, इसका एलसीएम निकल के आ जाता है। तो हमें इसमें एलसीएम तो पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा इसमें, जो एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ हमारे इसका आ गया, इसका जो कि है आपका 13 निकल के आ गया। ओके, इसको ध्यान में रखना है, हो सके आपका, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे 3 नंबर कर ये संख्या दिया गया है, ठीक है। करें किस प्रकार का संख्या है, आपको संख्या बताना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो कि है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो कि क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ओके, तो ध्यान में इसको रखिएगा। इस तरह संख्या अगर रोट लग जाए तो ठीक है, वो क्या कहलाता है, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ओके, ध्यान में इसको रखिएगा। बिल्कुल आप लोग राइट आंसर दे रहे हो। आइए अब इसको देखिए, 4 नंबर। यहाँ पे भी आपका इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। इस ग्राफ वाला आपको इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा आपके एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि ये जो पीएक्स का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पीएक्स के शून्यांकों की संख्या क्या होगा। आप इसमें आपको शून्यांकों की संख्या आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ओके,
तो इसका तरीका एक ही तरीका है, बस सिंपल सा तरीका है, हर बच्चे लाते हैं और आपका एक नंबर यहाँ पे कन्फर्म होके जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे आपका देखिए ये जो हमारा क्या है, कोई एक आयतीय तल है, हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, आयतीय तल है। यहाँ पे जो कि है, यहाँ पर ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ध्यान रखिए, जो इसको वाई अक्ष को नहीं देखना, ये जो एक्स अक्ष है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष जो हमारा है, ये तीसरी जो लाइन है, तीसरी लाइन जितनी बार प्रतिच्छेद करती है वही हमारा शून्यांकों की संख्या कहलाती है। देखिए कितना बार, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया और यहाँ पे एक 4 बार हो गया, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या आपका इसका 4 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपके अगर एग्जाम पूछ दे कि बताइए इसका शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आप नहीं बता पाओगे, कितना 1 2 3 हो जाएगा। एंड इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक रहेगा, ठीक है, रहता ही है। ओके, बिल्कुल आप राइट आंसर दे रहे हो, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया, एक क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें कह रहा है कि ये जो बहुपद आपके सामने है, कह रहा है कि शून्याङ्कों का क्या योग, क्या निकालना है इसमें, जो कि है योग, मतलब कि सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो लगा दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जो कि -b/a होता है। तो हमें b और a कहाँ से आएगा, ये हमारा जो बहुपद है यहाँ से आएगा। तो a बराबर क्या लिखते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या गुना रहता है उसको a बोला जाता है। तो ये क्या, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और b बराबर जो कि x के साथ में जो संख्या गुना रहता है उसको b बोला जाता है, +7 है, ठीक है। और c बराबर आपका क्या, जो यहाँ पे कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट हमारा यहाँ पे 10 है। ओके, अब आइए इसको पुट कर दीजिए, क्या माइनस फार्मूला का हो गया b बराबर आपका 7 है, और बटे में क्या आपका a कितना, a बराबर आपका 1 दिया गया, तो बराबर क्या आ जाएगा, -7 हो गया। ओके, योग हमारा क्या आ गया, इसमें -7 आ गया। ओके, ध्यान में इसको रखिएगा। अगर इसी में हमको पूछता कि इसमें जो किया गुणनफल, क्या इसमें गुणनफल, प्रोडक्ट पूछता, क्या पूछता है इसमें, प्रोडक्ट, तो कैसे हम लोग निकालते हैं, इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपका जो किया, प्रोडक्ट में गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा सबको, क्या होता है फॉर्मूला इसका, जो किया अल्फा, इसको जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, जो किया c/a होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, c/a होता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूला को, क्या है गुणनफल, ठीक है। तो c देखिए, c कितना हमारा था, इसमें c बराबर हम लोग का 10 था, और a का मान कितना था, a का मान 1 था, तो बराबर इसका कितना आता है, इसमें 10 आ जाता है। किसके लिए, ये गुणनफल के लिए। ओके, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो कि है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 देखिए, समीकरण निकाय दिया गया है आपके सामने, 2 समीकरण निकाय दिया गया है। तो बड़ा कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल कब होता है आपके सामने, यहाँ पे आपके बुक में आपका जो किया ये 3 अध्याय का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने एक सारणी दिया होगा, उसमें आपके ये ग्राफ दिया होगा। ओके, तो ग्राफ कौन कौन सा था मैं आपको लोग एक बार जो कि रिकॉल कर देता हूँ। आइए यहाँ पे देखिए, तो ये जो एक आपका जो एक ग्राफ जो कि था आपका रिलेशन बना था किससे, आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यही था। एक क्या होता था, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, और एक क्या होता था आपका जो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है जो कि है c1/c2 का। यही होता था आपका 3 आपका क्या होता था इसमें, आपका एक सारणी में ये आपका निकाय दिया गया था। ये सब क्या, तो जो आपका समीकरण जो तुलना होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको कुछ एक रेखा बनता था, क्या, जो कि है इसका रेखा क्या होती थी, आप बता सकते हो रेखा इसका क्या होती थी, जो कि प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेद करती हुई, ठीक है। और इसका क्या होती है रेखा, अब बताइए इसका रेखा क्या होता है आपका, जो कि है आपका यहाँ पे देखिए तीनों आपका बराबर है, क्या इसमें बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा इसमें समपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें समपाती। ओके, और इसमें क्या होता था बताइए, इसमें एक युग में जो बराबर है वही एक में बराबर इसमें नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कि है समांतर होती है, क्या होती है इसमें समांतर रेखा होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, ये आपका ये बहुत ही काम का चीज़ है, और यहाँ क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। ओके, जब प्रतिच्छेद करती है तो कितनी हल होती है आप बताइए, इसमें जब प्रतिच्छेद करती है कितनी हल होती है, मात्र और मात्र आपका एक हल होता है, कितनी हल, एक हल आपका लोग का होता है, ठीक ना, कितना होता है, एक हल। ओके, और आपका इसमें समपाती होती है, तो आपका जो कि है अनेक हल, क्या होता है इसमें, जो कि क्या होता है अनेक हल, ठीक है। एक हल को हम लोग, या जो कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो कि है अद्वितीय हल बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल इसको बोला जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। और जब ये वाला कंडीशन आता है तो इसमें क्या होता है, समपाती होती है, तो आप लोग का जो कि है इसमें अनेक हल होता है, क्या इसमें अनेक हल, ठीक है ना।
इसको ध्यान में रखिएगा, अनेक हल होता है। और इसमें जो कि इसमें कोई हल नहीं होता है। ओके, इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका एक ग्राफ भी बनता है। एक ग्राफ इसका बताइए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक हल का जो कि है आपका इसमें इस तरह से होता है, प्रतिच्छेद इस तरह से, ठीक है। और इसका अनेक हल तो आपका देखो दोनों लाइन क्या होता है इसमें, जो कि है एक ही लाइन पे दोनों आपका क्या होता है इसमें ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसका ग्राफ जो क्या होता है इसमें समांतर। इसको ध्यान में रखिएगा। इस बार जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में 2024 में, बोर्ड एग्जाम में ये वाला ग्राफ पूछ दिया था, ठीक है, ये वाला ग्राफ। और बोला था बताइए इसमें कौन सा सत्य होगा। ओके, तो दिया था कि अनेक हल दिया था ऑप्शन में, कोई हल नहीं दिया था, फिर एक हल होगा और इनमें से कोई नहीं। इस तरह से इस बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका जो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 3, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे बन जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आराम से आप खुद आप उसको आंसर दे पाओगे। देखिए ये जो निकाय दिया गया है किसमें, अद्वित हल। बताइए आप, अब आप इसको आराम से, इसको जितने क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से आपका जो किया आप खुद से आंसर आप उसको दे पाओगे। अद्वित हल बताइए, इसमें आपका अद्वित हल दिया गया है। इसमें आपका अद्वित हल किसमें है आपका जो किया, किसमें, इसमें मतलब कि ये वाला में, किसमें, प्रतिच्छेद में। तो प्रतिच्छेद कौन सा ग्राफ आएगा आपका, ये वाला, मतलब कि ये आपका फर्स्ट है, आपका सेकेंड है, आपका ये थर्ड है, ठीक है। कौन सा, ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ओके, इसको ध्यान में आप लोग को रखना था, ठीक है। अगर इसको ध्यान में रख लिए तो आपका जो कि इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपका जो कि छूटने वाला नहीं है। ओके, इसका एक आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा क्लास, टेंशन मत लीजिए। तो इसका क्या अद्वित हल आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आइए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए करके, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत हो, एक युग्म संगत हो तो निरूपित रेखा, एक युग्म का संगत हो, एक युग्म मतलब क्या हो जाएगा इसमें आपका A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। ये वाला आपका कंडीशन अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें समांतर रेखा हो, क्या होगा इसमें, समानांतर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करें, समीकरण युग्म दिया गया है आपको, करा इसमें जो समीकरण 2 दिया गया है उसका हल क्या होगा। इसमें आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ओके, इसमें एक्स और वाई का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। आइए मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो कि 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया है, यहाँ पे आपका 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे, देखिए किसी एक युग्म को क्या करना, 0 करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से गुना कर देते हैं, किसमें, इसमें समीकरण 1 में। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा। और सेकंड में कुछ नहीं किया है, उसको उतार देना है, बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 7 हो गया, 4 और 3 बराबर आपका यहाँ पे 14 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 14/7 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका इसमें आपका लोग का जो कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। x का मान 2 आ गया। देखिए किसमें आपका, इसमें भी है और इसमें भी है। हमारा ये ऐसे आपका 3 और 4 आपका होगा नहीं, अब होगा इसी में कोई होगा। तो x का मान पुट किसी एक समीकरण में कर देते हैं, हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। तो x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, किसमें, 3x इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे आइए इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 x का मान पुट कर देते हैं, x का मान 2 प्लस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2y बराबर 4, 2y बराबर आपका 4 माइनस 6, 2y बराबर आपका जो कि -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर जो कि आपका 2 कैंसिल बराबर -1, यानी x का मान 2 और y का मान -1 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ओके, आपका राइट आंसर आपका है, आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसको जो किया है सोल्यूशन करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए आपको ये 9 नंबर कह रहा समीकरण निकाय दिया गया है आपका, ठीक है, और द्वितल होंगे। और द्वितल कब होता है, और द्वितल का कंडीशन क्या होता था आपका जो कि है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। इसको ध्यान में रखना है इस ग्राफ को, ठीक है। तो आपके सामने 2 समीकरण दिया गया है, ठीक। तो कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पे आपका देखें यहाँ पे 2 है, तो 2/A2 मतलब कि आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है बराबर नहीं है B1 मतलब कि ये y के साथ में 1 है, तो 1 लिखिए
बटे में B2 मतलब कि आपका यहाँ पे ये वाला समीकरण में, तो यहाँ पे क्या है माइनस के है, तो माइनस के हो गया। इसको देखिए मतलब अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल ये वाला ग्राफ होता है, इसको ध्यान में आप लोगों को रखना ही पड़ेगा जो मैं आपको लिखाया था उसको, अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं तो अपने से। ओके, अब हम लोग देखिए अब 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/1 बराबर यहाँ पे नहीं होता है 1 माइनस बटे में हुआ, तो के का मान क्या हो जाएगा, के बराबर नहीं है -1। ओके, तो किस में है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर आप लोग का जो कि -1 आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड में है। ओके, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन करना था। ओके, चलिए बढ़ते हैं। बिल्कुल इंग्लिश का भी होगा, पहले इसको मैथ को आज कवर करवा दीजिए, ठीक ना, इंग्लिश का भी होगा आप लोग का, कल सबका इंग्लिश होगा, ठीक ना। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको बोल रहा है, तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है, ओके, क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है इसका जो कि है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। यानी ये क्या हमारा ये जो कि है द्विघात समीकरण क्या, ये व्यापक रूप है, यानी कि इसको आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद जिस समीकरण में जैसे यहाँ बनेगा यहाँ पे, उसमें अगर आपको अधिकतम पावर कितना 2 दिख जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ये जो घात देख रहे हैं आप यहाँ पे, घात यहाँ पे पावर, यानी एक्स पे ध्यान रखिए, सिर्फ एक्स पे पावर कितना, अधिकतम पावर जो कि है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो ही आपको क्या कहलाता है, वो द्विघात समीकरण सेटिस्फाई कहलाता है। तो आइए इसको एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं। आइए ए से पहले देखते हैं ये क्या कर रहा है, यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है 2x - 3 दिया गया है। ओके, तो इसको a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर यहाँ पे 2x - 6 हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं। आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, x² आपका यहाँ पे ये आ जाएगा +1, ये आएगा इस बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +6 बराबर आपका कितना 0, आपका x² प्लस 7 बराबर 0। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितना आ गया हम लोग का जो किया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हम लोग का राइट आंसर में हम लोग का ए ही जा रहा है। ठीक है, आपका ये नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं होगा, यानी अधिकतम पावर हम लोग का 2 आ गया। इसको ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पे लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए + बी का होल क्यूब, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आप लोग का होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको इस फॉर्मूला में आपको इसको तोड़ देना है। ओके, आप लोग को इसको तोड़ लेना है। ठीक है, इस फार्मूला में, और आपको चेक कीजिएगा आपका जो कि अधिकतम पावर आपका जो कि 2 नहीं आएगा, हो सके उससे कम भी आ जाएगा, हो सके उससे अधिक भी आ जाएगा। ओके, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका पावर इस रूप में आना चाहिए, जो समीकरण आएगा इस रूप में। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि है आपका यहाँ पे 2 ही आया। तो हमारा देखिए x तो हो गया हमारा, यहाँ ए का मान आ गया, b जो कि हमारा क्या है, जो कि यहाँ पे क्या है हमारा b का मान 0। ओके, ध्यान रखिएगा b जो x का मान इसमें क्या है 0 है। ठीक है, लेकिन जो रूल कहता है द्विघात समीकरण का, सिर्फ पावर अधिकतम 2 आना चाहिए। ओके, वही हमारा क्या कहलाता है, x पे पावर हमेशा 2 आना चाहिए, अधिकतम पावर, वही हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 11 करेंगे। एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। ये जो 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण। ओके, कब होता है, जब वास्तविक मूल जब डी का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है तब। ओके, तो कौन कंडीशन होगा, देखिए यहाँ पे जब डी का मान 0 से बड़ा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2 भिन्न बोला गया है। ओके, डी का मान यानी कि 0 से क्या बड़ा। ओके, और जब डी का मान बराबर होता है तो इसमें समान होता है, क्या होता है इसमें समान, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और जब डी का मान नेगेटिव होता है इसमें कोई हल नहीं। ठीक है, कोई ये ऋणात्मक होता है कोई नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें समान होगा, इसमें 2 भिन्न, इसको आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, इसको इस बॉक्स को। ओके, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न अलग अलग होता है, जब डी का मान 0 के बराबर तो समान निकलता है 2 मूल, और जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो कोई हल इसका नहीं होता, मतलब नेगेटिव में होता है। ओके, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, कब होंगे, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब। डी का मान जो कि ये क्या डी का फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला क्या होता है,
जो कि है विविध कर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, ये हमारा क्या है, जो कि है फार्मूला है डी का। ये वाला पार्ट यहाँ पे दिया गया है और 0 से क्या ये बड़ा है। ओके, इसको ध्यान में आपको रखना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 12th। करेक्ट द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। इसका विविध कर ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूला लगाइए। इसमें फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी कहाँ से आएगा, बस यहाँ पे देखिए यानी ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर साथ में जो भी संख्या गुना रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए बराबर देखिए एक्स कितना क्या है आपका 2 है, तब का इसका जो कि है 2 हो गया। और बी बराबर क्या है, बी बराबर यहाँ पे एक्स के साथ में जो संख्या रहेगा उसको बी यानी कि -4। और सी बराबर ये कांस्टेंट पद यहाँ पे 3 है। पुट कर दीजिए, निकल के आ जाएगा यानी -4 इंटू ए दिया गया, ए आपका 2 है, आपका सी का मान आपका यहाँ पे 3 दिया गया है। यहाँ पे 4 × 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24। ओके, डी का मान 24 आ गया यहाँ पे 24। और यहाँ पे जो किया है यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, जो कि 8 क्या बचेगा यहाँ पे, जो कि है 6, आपका यहाँ पे 8 आ गया। डी का मान कितना आ गया 8, किसमें आपका 8 4 × 16, आपका 4 × 16 हो गया। ए 2 है, सी 3, 8 × 16 आ गया 8 या 24, आपको यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो आपको किसी को एक आपको -8 होगा, क्या होगा इसमें -8, क्या होगा इसमें -8। तो -8 तो है नहीं ऑप्शन आपका, इसको क्या करते हैं 8 बना देते हैं। ठीक है, इसको 8 बना देते हैं, -8 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट। इस तरह से आपको करना था, ठीक है ना। इसको ठीक कर दिए। आप लोग कमेंट करें आप लोग का आंसर, ठीक है, आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन सब है, बिल्कुल आपका इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है 13। देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अभी मैं आपको बताया था, कंडीशन बताए थे 3 कंडीशन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डी पे डिपेंड करता है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इस तरह से बी का मान यहाँ पे आपका दिया गया है, यानी ए बराबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी बराबर -5 हो जाएगा और सी बराबर जो कि है 3 हो जाएगा। पुट करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या निकलता है डी का मान। अगर 0 से अगर ये बड़ा निकलेगा, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ठीक है, ए बराबर यहाँ पे बी का मान आपका -5 का स्क्वायर 4, ए का मान आपका 2 दिया गया है और जो कि है आपका सी का मान 3 दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस आपका यहाँ पे 8 24 बराबर आपका यहाँ पे 1 आ गया। 1 जो निकला डी का मान क्या निकला, 0 से जो डी का मान निकला 0 से क्या है, ये आपका बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा निकला ये, ठीक है, डी का मान, तो क्या होता है 2 क्या होता है इसमें जो कि है अलग अलग जो कि क्या निकलता है, मान निकलता है। ओके, वास्तविक एवं समान आपका होगा नहीं, ठीक है, समान तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डी का मान 0 से बड़ा है। ओके, तो क्या हो जाएगा वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग क्वेश्चन नंबर को भी लिखिएगा, ठीक है, 13 का। आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 14। कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण दिया गया है का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें मूल समान कह रहा है, 14 में कह रहा है कि मूल समान मतलब क्या, जब उसका डी का मान क्या इसमें 0 होगा। ओके, तो डी बराबर 0 यानी कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी बराबर 0 होगा तब। ओके, तो बी का मान बस इस तरह से निकालना है। यहाँ पे ए बराबर निकालिए, ए बराबर 2, बी बराबर क्या, कहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे देखिए किसके साथ, यहाँ पे के लगा हुआ है और सी बराबर क्या यहाँ पे 3 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बी यहाँ पे दिया गया है, बी आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी बराबर के है तो के का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला से -4। ए का मान क्या है, ए का मान आपका यहाँ पे 2 दिया गया है और सी का मान आपका यहाँ पे 3 है। इसको आराम से पुट करना है, यहाँ पे 0 हो गया बराबर देखिए के स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और 16 8 24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं के को इस पर ले आता है तो माइनस के हो जाएगा, स्क्वायर बराबर ये -24 हो जाएगा, होगा ना। इसको इधर कर दें तो यहाँ पे ये कट गया तो के बराबर क्या हो जाएगा √24 हो जाएगा। तो हमें जो कि इसको तोड़ना है। ओके, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 6 गुना में इसको हम लिख सकते हैं 4, 6 × 24 हो जाएगा। तो के का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 × में 6 आ जाएगा। ओके, √6। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया था, कुछ करना नहीं था, बस इसका ए बी सी निकालना था, आपको इस फार्मूला में पुट करना था, बस इसको देखना है। मूल समान क्या बोल रहा है, मूल समान आपका दिया गया है। तो मूल समान कब होता है, जब डी का मान
डी का मान क्या, डी का मान जो कि है 0 के बराबर होता है तब। ओके, दो मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है तब। ओके, आपका बी नहीं होगा, इसका ए होगा, ठीक है ना, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आइए 15 देखिए। 15 कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया गया है। ओके, इसमें आपको सर्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि डी ज्ञात करना पड़ेगा। बस सिंपल सा प्रोसेस से फॉर्मूला क्या है, डी निकालने का, यानी दूसरा पद माइनस क्या, दूसरा पद माइनस में पहला पद, यानी पहला पद। ओके, तो दूसरा पद क्या है, देखिए यहाँ पे सीरीज में 1 दिया गया है, माइनस में पहला पद आपका 3 दिया गया है, तो घटा दीजिए क्या हो जाएगा इसमें, जो कि आप लोग का -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप उसको सोल्यूशन करना था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आइए यहाँ पे 16 देखिए, कह रहा है ए आपका सीरीज दिया गया है, उसमें जो कि गर्मा पद आपको याद करना है। तो आपको जितना भी पद बोल दे, ओके, यानी कि जितना भी आपको पद बोल दे, ये पद वाला आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, आपको जितना भी पद बोल दे आपको क्या करना है, आप लोग को जो कि है ए प्लस क्या करना है, ए प्लस जो कि जितना पद बोले, ठीक है, 19वां पद, 20वां पद, 30वां पद, धरती का जितना भी पद बोले, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, जितना पद बोले ए प्लस उससे एक कम कर देना है और डी से गुना कर देना है। तो हमारा इसमें 11वां पद का आ रहा है, कितना पद, 11वां, तो क्या करेंगे इसको डी से, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब ये बात ए और कैसे निकाल, ए और डी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ए हम लोग सीरीज से निकालेंगे। यहाँ पे ए बराबर आपका दिया गया है, ए बराबर क्या 3 दिया गया है, जो कि डी बराबर कैसे, अभी जो निकालें, जो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि -1/2 माइनस में पहला पद, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका 2 हो गया, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2, तो आपका यहाँ पे जो कि -1 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर 5 में आपका यहाँ पे 2 आ गया, यानी डी बराबर कितना, डी का मान 5/2। अब इसमें पुट कर दीजिए। ओके, तो ए का मान हमारा कितना निकला, ए का मान -3 प्लस 10 गुना में जो कि है डी का मान अभी निकालें, जो कि 5/2, जो कटेगा इसको कटा दीजिए, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, -3 प्लस में बचे 25। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो हमारा 22 निकल के आ चुका है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ओके, इसका राइट आंसर आप लोग का इसका ए हो जाएगा, ठीक है, 22। आराम से सॉल्व करना, इस पद वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्ग, जैसे आपने वर्ग बनाया, जैसे छोटा हो गया, जैसे हम बड़ा बनाएंगे, बोले सभी वर्ग क्या होते हैं, क्या होते हैं, इसमें समरूप होते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में आपका दिया गया है जो डी ई क्या है, समांतर है बी सी, तो ई सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको ई सी का ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, तो इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप लोग इसमें थेल्स परिमेय लगाना है, क्या लगाना है, थेल्स परिमेय से हम लोग मदद से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो थेल्स परिमेय क्या होगा, ए डी बटे में बी डी, ए डी बटे में बी डी, थेल्स परिमेय लगाते हैं, तो ए डी बटे में क्या हो जाएगा आपका बी डी हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। ओके, तो ए डी का मान आपका दिया गया कितना, ए डी का मान 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है, बटे में बी डी का मान आपका 3 दिया गया। ओके, बराबर ए ई का मान दिया गया आपका कितना, ए ई के बराबर आपका 1 दिया गया, ठीक है, 1 है, और ई सी का मान आपका इसमें एक्स दिया गया। ओके, इसमें क्या एक्स दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इसको क्या करते हैं हम लोग, जो कि पॉइंट को उड़ा देते हैं, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये कैंसिल, आपका 2 मतलब कि 1/2 बराबर 1/x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 2 आ जाएगा। ओके, x बराबर आपका 2 आ गया, तो 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना था, किसकी मदद से, थेल्स परिमेय की मदद से। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे 19 कह रहा है बिंदु दिया गया है आपके सामने, कह रहा है इसका बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, जो कि है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। तो यहाँ पे हमारा ये x1 है, ये y1 है, और यहाँ पे हम लोग का जो कि ये आपका x2 है और ये y2 है। ओके, तो इसका जो कि हमें क्या करना है, दूरी सूत्र आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पुट कर दीजिए, क्या होगा इसमें, देखिए x2 का मान आपका यहाँ पे देखिए x2 बराबर -1 है, माइनस x1 का मान -5 है, तो माइनस आपका प्लस हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर आपका कितना 3 है,
ये माइनस हो गया फार्मूला का, फिर y1 आपका 7 है का होल स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, आपका ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आपका यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 16 का वर्गमूल इंटू 2, आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, 4 इंटू √2 सेकेंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा ही प्रोसेस था, आपको इस तरह को सोल्यूशन करना था आप लोग को। ठीक है, 19 का बी बिल्कुल आप लोग राइट आंसर दे रहे हो, ठीक ना। आइए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका, देखिए कह रहा है कि आपके सामने कह रहा है ये दिया गया है को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। आपके सामने जैसे 2 बिंदु दिया गया है, एक आपका ये और एक 2 बिंदु है। ठीक है, एक का मान दिया गया 2 और 4 दिया गया, और सेकंड का दिया गया 6 और जो कि 8 दिया गया। इसका मध्य बिंदु आपको जो कि निकालना, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, मिडिल पॉइंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कुछ नहीं तो इसको एक्स और वाई मान लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप लोग का जो कि एक्स और वाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला बराबर यानी x1 प्लस में x2 बटे में 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, चलिए इसको मान को पुट करते हैं। तो x1 ये वाला टर्म होगा हम लोग का, होगा ना, ये हमारा क्या है x1 है, ये y1 है, ये जो कि क्या है हम लोग का जो कि x2 है और ये y2 है। तो आइए इसकी जगह पुट कीजिए, x1 का मान 2 है प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान 6 है बटे में 2। फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, y1 का मतलब 4 है, ठीक है, प्लस में y2 आपका 8 है बटे में 2 है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटे में 2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 कि 12 2, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा ये 4 होगा बटे में आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए किस में आ रहा है 4 और 6, मतलब ये सब क्या है, ये x और y, यानी कि x का मान निकला 4 और y का मान निकला 6। ओके, तो देखिए 4 और 6 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर जो कि है सी पे है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करके। यदि tan a दिया गया है, ठीक है, तो कोसक a बराबर होगा किसका। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसमें आपको त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। सी कृष्णा मिलन, देखिए ये जो है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कर रहा है tan थीटा, तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला आपका जो कि है tan a हमें बोल रहा है। tan का फार्मूला क्या होता है, tan का पहले वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4/3। तो tan का फार्मूला होता है जो कि आपका जो कि है p बाई क्या होता है b होता है, माने कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार। ओके, इसको हिंदी वाले ठीक है और इंग्लिश वाले याद रख लीजिएगा। tan का p बाई b यानी लंब बटे आधार होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि है कर्ण मतलब कि हाइपोटेनस आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, कर्ण मतलब हाइपोटेनस ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे, जो कि कर्ण बराबर यानी कि h कैसे निकालेंगे, जो कि है रूट अंडर जो कि लंब का स्क्वायर प्लस में जो किसका आधार का स्क्वायर। ओके, तो आइए लंब दिया गया मतलब कि आपका ये आपका 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये p का मान है, ये b का मान है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, यहाँ पे 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि है कितना आपका यहाँ पे 25 बराबर 5। किसका मान, ये h मतलब कि कर्ण का मान निकला। किसका मान निकला, ये कर्ण का मान निकला h। ओके, तो हमें बोल रहा है कोसेक थीटा क्या निकालना है हमें, जो कि है कोसेक थीटा हमें ज्ञात करना है। तो बताइए आप लोग कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक। ओके, कोसेक का फार्मूला आपका जो कि है साइन का क्या होता है, ये उल्टा होता है, यानी साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, माने कि h बाय क्या हो जाएगा, h बाय p हो जाएगा। ओके, तो h का मान कितना है, h का मान अभी हम लोग निकालें कितना, जो कि है 5 निकालें। ओके, और जो कि है p का मान पहले दिया गया, p का मान कितना है देखिए यहाँ पे p का मान, p बोलिए या लंब बोलिए बात बराबर है, या b बोलिए या फिर आधार बोलिए आपका सेम है। तो p बराबर 4 दिया गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया, यही हमें निकालना था। तो देखिए क्या है, आप इसमें ऑप्शन नंबर डी पे है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, तो फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बिना फार्मूला का नहीं होगा, ठीक ना। इसका 21 का लोग का जो कि है आपका बी नहीं होगा, आपका जो कि क्या हो जाएगा इसमें जो कि है
ये आपका जो किया डी हो जाएगा। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, फार्मूला आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओके बिल्कुल, आइए अब बढ़ते हैं जो कि आप इसको यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ये आपको यहाँ पे दिया गया √3 सेक थीटा बराबर है 2 दिया गया, तो थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि सेक थीटा बराबर 2/√3। ओके, तो हमें थीटा बोला गया था। तो बताइए ये जो 2/√3 है, सेक कितना डिग्री का मान होता है? ओके, आप लोग बताइए, ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है 22 का, ठीक है, बताइए हम लोग 2/√3 किसका मान होता है? सेक में जो किया है ये आपका 30 डिग्री का मान, किसका? 30 का मान होता है, इसको ध्यान में रखना। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सेक 30 बराबर इसको लिख सकते हैं, यानी कि सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, इतना बराबर कि क्यों कि इसका 30 डिग्री का मान होता है, तो सेक से कैंसिल, हमें थीटा पूछा गया था, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आपको इसको सोल्यूशन करना था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपको इस तरह से इसको सोल्यूशन करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 23, बराबर भूमि के एक बिंदु से, कोई एक भूमि है, भूमि का कोई एक बिंदु है, क्या है? भूमि का कोई एक बिंदु है, ठीक है, भूमि का कोई एक बिंदु से जो मीनार के पाद, जो बड़ा मीनार, कोई एक मीनार है आपके सामने, ठीक है, कोई मीनार का पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है, यानी कोई यहाँ पे एक बिंदु था, तो एक यहाँ पे कोई एक मीनार होगा खड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये इसका पाद बिंदु से इसका जो दूरी का है कितना है, जो कि 30 मीटर है। इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, 30 मीटर दिया गया है। ओके, तो कह रहा है कि मीनार का जो है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया, कितना? उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण आपका दिया गया कितना, आपका यहाँ पे 30 डिग्री आपका इसमें दिया गया है। ओके, तो कह रहा है कि मीनार का क्या, हमें ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला हमें पार्ट ज्ञात करना पड़ेगा, मीनार की ऊंचाई। ओके, तो सबसे पहले आप कुछ नाम दे दीजिए, ABC ये एंगल का। ओके, तो हमें इसमें कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चे फंस जाते कि इसमें कैसे पता करें कि साइन लगेगा, कॉस के टेन क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपके सामने 2 भुजा दिया गया था, ये 30 और ये आपका जो कि है H दिया गया है। ओके, तो मेरा ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, तो इसको हम H मान लिए। तो हमारे सामने देखिए 2 भुजा में पता चल चुका है। यहाँ से देखिए एंगल, यहाँ पे एंगल आपका क्या है, लंब बटे आपका आधार हो जाएगा, यानी कि P/B। ओके, तो किसका फॉर्मूला होता है, यानी कि P/B लंब बटे आधार। अब बताइए किसका फॉर्मूला होता है, जो कि है tan थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? tan थीटा। ओके, तो tan थीटा इसमें क्या है, इसमें 30 डिग्री है। ओके, tan कितना है, 30 डिग्री है। ओके, तो P, यहाँ P का मान देखिए, P आपका यहाँ पे कि H है, तो H पूरी यहाँ पर लगा दीजिए, और B का मान आपका देखिए क्या है, B आपका जो कि है 30 है। ओके, और tan 30 का मान कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 1/√3। इसको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बिना याद किए कुछ तो होगा नहीं। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 बटे में √3 हो जाएगा। ओके, देखिए इस तरह से ऑप्शन तो है नहीं आपके सामने, तो क्या करें, इसको हर का परिमीकरण कर देते हैं। तो इसको √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, जो किया गुना कर देते हैं। ओके, जब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 30 √3 बटे में 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा प्रोसेस था। 10√3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें आपका इसका सेकंड में दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का आपको इसमें सॉल्व करना था। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि है 24 की ओर। आइए 24 का रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पष्ट रेखा होती है। कोई आपके सामने कोई वृत्त है, क्या एक वृत्त है, तो बड़ा इसकी कितनी स्पष्ट रेखा हो सकती है। कोई ऐसे इधर से आएगा, कोई वृत्त है ऐसे क्या आएगा, कोई ऐसे आएगा, ठीक है, स्पष्ट ध्यान रखना है, सिर्फ स्पष्ट टच करके जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, कोई एक वृत्त है स्पष्ट होकर जा रही है, इस तरह से होगा। ओके, ये कोई इस तरह से है, कोई इस तरह से है, ठीक है, एक इस तरह से, तो क्या हो जाएगा इसमें, जो कि है अनंत होगा, क्या इसमें अनेक होगा, ठीक है, अनेक। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछता है छेदक रेखा कितनी बिंदु पर, तो हमें से याद रखना कि इसमें 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा। जैसे ये आएगा, जिसको वृत्त है और इसमें छेदक रेखा, तो ये आपका ये वाला कितना बिंदु, 1 और 2। छेदक पूछता, छेदक रेखा, छेदक रेखा ये क्या है, छेदक रेखा, तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ध्यान रखना कितना बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 2 बिंदु पर। ओके, किसमें कितने पे, 2 बिंदु पर छेदक रेखा प्रतिच्छेद करती है, और एक वृत्त की कितनी स्पष्ट रेखा, अनेक होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आइए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है।
एक वृत्त बना स्पष्ट रेखा। ओके, तो आप लोग का यहाँ पे ये P है और ये आपका जो ये क्या है, एक अस्पष्ट रेखा है, क्या है ये आपका Q है। ओके, क्वेश्चन हमें कह रहा है PQ, ठीक है। बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर इस तरह से मिलती है, मिला देना है रेखा OQ बराबर कितना है आपका OQ, आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है OQ। ओके, OQ का मान कितना आपका 12 दिया गया है। ओके, और जो कि है तो हमें जो कि क्या PQ यानी कि ये वाला पार्ट आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और इसका मान दिया गया कितना, त्रिज्या आपका जो कि 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, क्या दिया गया इसमें 5 सेंटीमीटर का इसका मान इसमें आपको दिया गया है। अब ये आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो क्या कि जब कोई सर्कल के बाहर में अगर कोई बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो उसका एंगल कितना बनाती है, जो कि है 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप हमें बताइए, जब 90 के सामने भुजा क्या बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं। इसमें हम लोग तोड़ेंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम से। किससे तोड़ेंगे इसमें हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से इसको तोड़ने वाले हैं। पाइथागोरस जो कि है परिमेय से हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो है क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस जो कि है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो कर्ण हमें दिया गया था 90 के सामने भुजा क्या किसको बोलते हैं हम लोग, इसको कर्ण बोला जाता है। तो आप लोग इसको कर्ण दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कर्ण लिख देते हैं। ओके, आइए यहाँ पे कर्ण इसको लिखते हैं। कर्ण आपका यहाँ पे कर्ण का मान का 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर बराबर आपका लंब दिया गया है। लंब आपको जो किया है, लंब किसी एक को मान लीजिए, हो सके इसी को मान लेते हैं, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका आधार हमें ज्ञात करना है, इसको अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 25 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 144 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको घटेगा कितना, आपका जो कि है 100 आपका जो कि 19 हो जाएगा बराबर आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार बराबर हम इसको लिख सकते हैं, आधार बराबर √119। ओके, तो यही आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आधार हम इसको माने थे, PQ को माने थे। आपका अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका हो गया कितना 119, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 25 का आपका जो कि कितना आ गया 119 आ गया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि है 26। कह कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, पूर्ण का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध बोला गया तो हाफ जो कि है पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री तो निम्न क्या होगा। यानी कि वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यही आपको किस फॉर्म में आएगा, कौन सा में आएगा, आपको ये आपका राइट आंसर 360 नीचे में क्या, अब ये तो होगा नहीं क्योंकि 180 है, ये भी नहीं होगा, ये 180 है आपका। इसमें देखिए इसमें आपका आर स्क्वायर आपका इसमें है नहीं, आपका ये कैंसिल हो गया, यही होगा। देखिए इसको काटिए इसको और क्या हो जाएगा यहाँ आपका जो कि 360 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से को सोल्यूशन करना था। ये नहीं होगा आपका वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है आप लोग का। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए 28 नंबर करेक्ट। एक घनाभ की माप दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो घनाभ की विकर्ण क्या होगा। एक आपके सामने कोई घनाभ है, ठीक है, कोई एक घनाभ आपके सामने है, क्या एक आपका घनाभ है। ओके, तो इसका विकर्ण हमें पूछा गया था, यानी कि ये वाला सबसे लंबी लाइन आपको पूछा गया विकर्ण। ओके, तो इसका जो कि लंब दिया गया LVH दिया गया, ठीक है। तो L बराबर का दिया गया, L बराबर कितना, L बराबर का 6 सेंटीमीटर दिया गया है, B बराबर दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर है और H बराबर आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला आते ध्यान में रखिएगा आपको। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो है L का मान यहाँ पे 6 दिया गया है प्लस B का मान 8 दिया गया है और H का मान इसमें आपका 24 दिया गया है, यानी कि सबका स्क्वायर करना है। तो देखिए
6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, 8 का स्क्वायर आपका जो कि है 64 हो गया, और आपका जो कि 24 का स्क्वायर आपका जो कि होता है 500 जो कि है 76 होता है। ओके, इसको जोड़िए। जब इसको आप जोड़ने जाएंगे तो जोड़िए, आपका 6 4 10, 10 और 6 आपका 14 16 हो गया, हासिल आपका 1 बचा, 7 7 और 6 आपका जो हो गया आपका 13, 13 और 3 आपका जो किया गया 13 और 3 16, ठीक है, 16 और 1 17 हो गया, हासिल 1, 5 और 1 आपका जो कि कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 600 आपका जो कितना हो गया, 600 आपका 76 हो गया। ओके, अब ये जो कि हम लोग करेंगे 676 का किसका वर्गमूल होता है, आपका जो कि किसका होता है, आपका 676 का आपका जो कि है 26 का क्या उसका आपका जो कि 26 का होता है। ओके, तो 26 सेंटीमीटर आपका इसमें आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना था आप लोग को। ठीक है, कुछ नहीं था, बस आप लोग को जो कि इसका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बी एच इसमें दिया गया था। ओके, ये नहीं आएगा ऐसा, चलिए देखते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या कर रहा है, आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपके साथ कुछ आंकड़ा वाला बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा क्या इसमें, जो कि मॉड। तो क्या देखिए, सबसे जो कि इसका तरीका है बनाने का, क्या आप लोग कीजिएगा, इसमें जो आपका यहाँ पे आंकड़ा दिख रहा है एक बार इसको लिखने का प्रयास करें रफ में। जैसे 2 है, 2 हो गया, फिर आपका क्या है 3 है, क्योंकि आपका गलत कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपका 4 है, ये तरीका है बनाने का। इसका 3 तो लिख दिए, 5 लिखिए। इसके बाद यानी बहुलक निकालने के लिए इसका 3 तो लिख दिए, फिर आपका 0, आपका फिर आपका 1, और क्या है आपका 2 तो लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं। अब देखिए, ये जो आप देखिए आपका 2 यहाँ पे लिखे हैं, तो 2 कितनी बार इसमें आया है, कितनी बार, 1 1 1 1 1 आपका 2 आ गया। अब देखिए 3 कितनी बार, 1 2 3 कितना बार, 3 बार आया। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 4 है, कितना 4 बार ये आया, कितना बार ये आया, 4 बार आया, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, 4 आ गया। अब देखिए 4 कितना बार, एक ही बार 4 आया। ओके, अब रही बात 3 तो लिख दिए, 5 कितनी बार, 5 आपका 1 बार। ठीक है, और 6 नहीं, अब 0 आपका 1 बार, फिर आपका 1 कितना बार, आपका 1 ही बार आया। ओके, अब इसको देखिए अब जो सबसे अधिक आया वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कौन है हमारा, ये 4 है, तो 4 कौन आया, 3, हमारा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपका कहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है। ओके, तो इस तरह से बहुलक निकाला जाता है, यानी आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 29 का आपका जो क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो कि है 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपके सामने जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही हम लोग क्या बहुलक आपको होता है, इसको ध्यान में रखिए। ये सिंपल सा इसमें है। ठीक है, सिंपल था, कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, बोलेगा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ यही तरीका क्या है जो कि है आप लोग को यहाँ पे जो सबसे अधिक बार रहेगा उसको वही हमारा का आंसर हो जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे 30 नंबर देखिए, करेंगे यदि दिया गया है कि पी इतना है तो पी नहीं की प्रायिकता क्या है। नहीं की प्रायिकता फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं बराबर क्या होता है, जो कि 1 होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रायिकता नहीं हमें पूछा गया है, तो प्रायिकता नहीं का क्या हो जाएगा, 1 माइनस में प्रायिकता हो जाएगा। ओके, और हमें प्रायिकता का मान दिया गया है कितना, आपका जो कि यहाँ पे 0.05, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.95 निकल के आ चुका है। किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी पे दिया गया है। ओके, तो इस तरह से आपको इसको सोल्यूशन करना था। ओके, तो मैंने आप लोग के बीच जो कि है 30 क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी गेस करने के बाद, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, और आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो वही था आप लोग का आज का क्वेश्चन। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसा रहा, और आप लोग कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, मैं आपको दूंगा लाइव के बाद, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल अगले किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय।